हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से टारगेट टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। बिहार 7th फेज शिक्षक बहाली के आज के इस वीडियो में देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट के मनोवैज्ञानिकों के महत्वपूर्ण कथन को, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कई बार जो है ये सारे कथन जो हैं टीचिंग एग्जाम की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला कथन है, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। यह जो है किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा कहा गया कथन है? ऑप्शन में दिया गया है रोस, वेलेंटाइन, क्रो एंड क्रो और फ्रॉयड। तो शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, किसने कहा है? तो ये कहा है वेलेंटाइन ने। अगला कोटेशन है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ये किस मनोवैज्ञानिक द्वारा कहा गया कथन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्किनर। सीखना जो है व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये कहा है स्किनर ने। अगला कथन है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। जो अधिगम सीखना होता है वो अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप जो है व्यवहार में परिवर्तन है। ये किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा कहा गया कथन है? स्किनर, हॉरलॉक, गेट्स एवं अन्य या गैसल। तो ये कहा है गेट्स एवं अन्य ने। ऑप्शन सी में जो दिया है गेट्स एवं अन्य, इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बाल विकास वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत न करता है। तो ये किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा कहा गया कथन है कि बाल विकास वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक करता है? फ्रॉयड ने कहा है, वाटसन ने, क्रो एंड क्रो या डार्विन। तो ये कथन जो है क्रो एंड क्रो के द्वारा दिया गया है। अगला कथन है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन को छोड़ा, बाद में अपनी चेतना को, और अब जो है व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। तो ये किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा कहा गया है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन को छोड़ा और बाद में अपनी चेतना, और अब जो है वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। ये किसके द्वारा कहा गया कथन है? तो ये कहा था वुडवर्थ ने। ये जितने भी कथन है ये बहुत बार टीचिंग परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और ये ऐसे नहीं याद होगा जब तक आप लोग इसको बार बार रिवीजन नहीं करेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। एक दो बार पढ़ने से ये चीज़ नहीं याद होगी। तो आप लोग जितना हो सके इसको 4-5 बार रिवीजन कर लें, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको याद आ जाएंगी जब एग्ज़ाम में बैठेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। यह किस मनोवैज्ञानिक द्वारा कहा गया कथन है? मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। वाटसन, जेम्स ड्रेवर, अल्पोर्ट या रूसो। तो मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये कहा था वाटसन द्वारा। ये जो कथन है ये वाटसन द्वारा दिया गया है। अगला कथन है 7 नंबर का, कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये किसके द्वारा दिया गया कथन है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है? ये जो कथन है ये दिया गया है क्रो एंड क्रो के द्वारा। ऑप्शन सी में क्रो एंड क्रो दिया है, इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यानी हमारा आज का 8वां जो महत्वपूर्ण कथन है वो है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन करता है। ये किसके द्वारा दिया गया कथन है? स्टीफन, फ्रॉयड, क्रो एंड क्रो, स्टैनले हॉल। तो ये जो कथन है ये दिया गया है स्टीफन के द्वारा, कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन करता है। 9 नंबर का कथन है, बुद्धि सीखने की योग्यता है। किसने कहा है? कोहलर, बकिंघम, वर्दीमर या प्लेटो। बुद्धि सीखने की योग्यता है, तो ये जो कथन है ये कहा था बकिंघम ने। क्वेश्चन नंबर 10, आज का हमारा 10वां कथन है,
बालक को जो बनना होता है वह प्रारंभिक 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। ये कथन किसने कहा था? जीन पियाजे, गैसेल, फ्रॉयड या क्रोनबैक। बालक को जो बनना होता है वो प्रारंभिक 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। तो ये जो कथन है ये कहा था फ्रॉयड ने। क्वेश्चन नंबर 11, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है, किसने? किसने कहा है 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी? हल, सिम्पसन, कोहलर या क्रो एंड क्रो? तो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी क्रो एंड क्रो के द्वारा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 12, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता कहा है, किसने? एबिंगहॉस, वर्दीमर, रोस। 2 बार टाइप हो गया है। इन्हीं तीनों में से राइट आंसर है, कौन सा राइट आंसर है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, रोस ने जो कहा बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता कहा है। क्वेश्चन नंबर 13, यानी आज का हमारा 13 नंबर का कथन है, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है। ये किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा कहा गया कथन है? किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है। वैलेंटाइन, विलियम जेम्स, डेविस या वाटसन? तो ये कथन कहा है वैलेंटाइन ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किशोरावस्था को बड़े संघर्ष, तनाव तथा आंधी की अवस्था कहा जाता है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव तथा आंधी की अवस्था कहा जाता है, किसने कहा है? तो ये कहा है स्टैनले हॉल ने। कि किशोरावस्था को बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा आंधी की अवस्था है। तो 15 नंबर का कथन है, अभिप्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने एवं नियंत्रित करने की प्रवृत्ति है। जो अभिप्रेरणा, मोटिवेशन जो होता है वो किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित करने की प्रवृत्ति है। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा कहा गया है? मैकडूगल, वाटसन, गुड लेविन या गुड? तो इसका राइट आंसर है, ये कहा है गुड ने। ऑप्शन डी में जो गुड दिया है इसका सही उत्तर है। तो इसमें जो टोटल थे 15 कोटेशन थे, जो कि बहुत बार टीचिंग एग्जाम में पूछे गए हैं, बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको ये सभी जो कोटेशन है वो जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो याद आ जाएगा। तो अब मिलते हैं आप लोगों से ऐसे ही सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।